धन्यवाद। कल मैंने आपको रहीम के दोहे पढ़ाए थे, उसका आज पार्ट 2, जिसमें कुछ दोहे बाकी लग गए थे, 3 दोहे बाकी लगे थे। तो बाकी लगा हुआ दोहा उसमें पहला है, रहीमन देख बड़ैन को लघु न दिलिए डार, जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवार। रहीम के कहने का मतलब ये है कि बड़ों के आव भगत में मस्त होकर के छोटे आदमी को भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई की जरूरत है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकता है। इसलिए अपने अपने जगह पर सबका महत्व है। इसलिए रहीमन देख बड़ैन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। रहीमन लीजिए संपत्ति बिना को नहीं विपत्ति सहाय। रहीमन निज संपत्ति बिना को नहीं विपत्ति सहाय, बिनुपा निजो जलज को नहीं रवि सके बचाए। इंसान को अपने लिए धरोहर के रूप में कुछ धन इकट्ठा करके जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कमल जो है पानी में रहता है, पानी में खिलता है सूरज के प्रकाश से। लेकिन अगर तालाब का पानी खत्म हो जाए तो वही कमल को वही सूरज का प्रकाश जला करके खाक कर देता है, काला कर देता है। अगर तालाब में पानी नहीं हो, जो कमल की संपत्ति है, अगर वो खत्म हो जाए तो वही सूरज का प्रकाश उसको खत्म कर देता है। कहने का मतलब ये है कि विपत्ति काल के लिए इंसान को कुछ न कुछ संपत्ति बचा के रखना चाहिए। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपकी दशा भी उस कमल की तरह होगी। कमल जिसके सहारे खिलता था, वही खिलने वाला सूरज एक दिन उसको जीवन से मार देता है। कब? जबकि उसकी निजी संपत्ति समाप्त हो जाती है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सूंद। मेरे हिसाब से जितने भी हम रहीम के दोहे पढ़ाए आपके किताब के अनुसार, उसमें सबसे अच्छा दोहा यही है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सूंद, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए, रहीम कहते हैं कि हमें किसी परिस्थिति में अपने पानी को बचा के रखना चाहिए। अब पानी का अर्थ यहाँ 3 होता है। पानी का मतलब प्रतिष्ठा भी होता है, पानी का मतलब चमक भी होता है, और पानी का मतलब जल, इसको पानी बोलते हैं। तो पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। जिस तरह से मोती है, अगर उसके ऊपर पानी नहीं हो तो उसको कोई नहीं खरीद सकता है। मोती अगर चमकीला नहीं हो तो देख करके लोग उसको नहीं लेंगे। उसी तरह से मनुष्य का अगर समाज में पानी उतर जाए तो मरने के समान हो जाता है। पानी मतलब प्रतिष्ठा। और चूना, जिसे हम अपने घर में रंग पेंट वगैरह करते हैं, अगर उसमें पानी नहीं डालिए तो किसी काम का नहीं है। तो जिस तरह से पानी के अभाव में मोती, मनुष्य और चूना बेकार हो जाता है, इसलिए अपने पानी को हमेशा बचा के रखना चाहिए। पानी यानी प्रतिष्ठा। मोहन आज समाज में पानी पानी हो गया। रहीम का पानी उतर गया, यानी उसकी प्रतिष्ठा चली गई। तो इस तरह से मैंने इन दोहों को क्लियर किया। अब इसके प्रश्न उत्तर की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? देखिए, प्रेम का धागा अगर एक बार टूट जाता है तो अगर जुटता है फिर भी उसमें गांठ लग जाती है। अगर गांठ लग जाती है जिस धागे में, उससे उसको हम सुई के अंदर डाल नहीं सकते हैं और उसे कपड़ा सिल नहीं सकते। इसलिए रहीम के कहने का मतलब ये है कि प्रेम रूपी धागा है, कभी उसको चटका के मत तोड़ो। अगर टूट गया तो जूटेगा नहीं, अगर जूटेगा तो दाग, उसमें गांठ लग जाएगी, जो पूरा धागा क्या होगा, बेकार हो जाएगा। उसी तरह से प्रेम अगर उसमें कपट आ गया तो प्रेम किसी काम का नहीं रहता। दूसरा प्रश्न है,
ये पहला हो गया। दूसरा, हमें अपना दुख दूसरे पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से करने पर उनका कैसा व्यवहार कैसा हो जाता है देखना। अपने मन की बात अगर आप अपने मन तक रखते हैं तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप अपने मन की बात को दूसरे से कहेंगे तो सुनेगा और हमारी माखौल उड़ाएगा, हमारी उपेक्षा करेगा, उसमें से बांटेगा नहीं, हमारे दुख को कम नहीं करेगा, बल्कि दूसरे से कह करके हमारा उपहास करेगा। इसलिए अपने मन की बात को अपने मन के अंदर ही रखना। तीसरा क्वेश्चन, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है? क्योंकि सागर में पानी तो बहुत है, लेकिन एक छोटे जीव की प्यास नहीं बुझा सकता। लेकिन वह कीचड़ का जल है, उसमें छोटे छोटे जीव पानी पी करके जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उतने बड़े सागर में छोटे जीव जो इधर मीठे जल पीने वाले हैं और उनको डाल दे तो मर जाएंगे। इसलिए रहीम ने पंख जल को सागर के जल से अधिक महत्वपूर्ण माना। ये क्वेश्चन है, एक को साधने से सब कैसे सब जाता है? जैसे उदाहरण ले लीजिए, आप होमवर्क करते हो, मैथ का भी करते हो, हिंदी का भी करते हो, साइंस का भी करते हो, तो एक एक करके करते जाते हो तो एक खत्म हुआ, दूसरा साइड में रख दिए, फिर दूसरा किए, तीसरा किए, इस तरह से करते जाएंगे तो आपका टोटल होमवर्क जो है 2 घंटे में समाप्त हो जाएगा। अगर सबको एक साथ खोल दो, आधा पन्ना उसमें का, एक लाइन इसमें का, एक लाइन इसमें का, सबका बनाना अगर एक साथ शुरू करो तो होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए एक सधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए रहीमन मूल नहीं सींचिए, फूले परे अघाय। जिस तरह से हम पेड़ के जड़ में पानी देते हैं तो उसके फल को, फूल को, पत्ती को, डाली को, सबको पानी पहुंच जाता है, अपने आप मिल जाता है। एक जगह पानी डालते हैं जड़ में। उसी तरह से हम अगर 10 काम को करना चाहते हैं तो पहले हम एक काम को स्टार्ट करेंगे, वो जब खत्म हुआ फिर दूसरे को करेंगे। इस तरह बारी बारी से करेंगे तो एक समय आएगा कि सब काम सिलसिले के अनुसार समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कोई नहीं होगा, सब अधूरा छूट जाएगा। जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी अपनी संपत्ति समाप्त हो गई होती है। कमल की अपनी संपत्ति क्या है? जल। अगर तालाब में जल नहीं हो, कमल लाल पड़ा हो इस तरह से, सूर्य की रोशनी पड़ेगी, गर्मी होगी और मुरझाते मुरझाते काला पड़ जाएगा, मर जाएगा। इसलिए जल के बिना कमल की स्थिति, कमल की रक्षा सूर्य इसलिए नहीं कर पाता कि उसकी अपनी संपत्ति क्या होती है? समाप्त हो गई होती है। इसलिए इंसान को यहाँ पर रहीम हमको बताते हैं कि इंसान को अपने बुरे वक्त के लिए कुछ न कुछ संपत्ति बचा के रखना चाहिए। अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा था? क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई थी। पिता की आज्ञा मानकर जंगल में चले आए, उधर दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए हैं, पूरे अयोध्या के लोग साथ में चले आते हैं। फिर उनको सोई हुई अवस्था में तमसा नदी के तट से केवल जो है किसको, किनको, ये सुमंत जी को लेकर रथ से भागना पड़ता है राम जी को। तो ये सब परिस्थिति आई हुई थी। महान विपत्ति के कारण चित्रकूट में अवध नरेश यानी श्री रामचंद्र को रोकना पड़ा था। ये उत्तर। नट किस कला में सिद्ध होने का ऊपर चढ़ जाता है? नट जो है ऊपर चढ़ने के लिए पहले अपने आप को छोटा बनाता है, सिकुड़ जाता है, तब सिकुड़ करके जब उछलता है तो बहुत ऊंची उड़ान मार के ऊपर चढ़ जाता है। बिल्ली जब किसी को वार करती है तो अपने आप को छोटा बना लेती है। धनुष देखना, धनुष को जो वार करना होता है तो दोनों तरफ से क्या होता है, छोटा हो जाता है, तब वार कंप्लीट होता है। इसलिए नट जो है जब कहीं ऊपर चढ़ना होता है
तो वह सिकुड़ने की कला में माहिर होता है, अपने आप को छोटा बनाता है। छोटा बना करके, जैसे आप देखना, आप ये मोबाइल पर आप देखेंगे दौड़ प्रतियोगिता वगैरह होती है ओलंपिक गेम में, जब जो दौड़ने वाला होता है धावक, जब उसको दौड़ने की स्थिति बनाता है तो ऐसे कर लेता है, ऐसे करता है ना, देखा होगा पुलिस ट्रैक पर। उसके बाद जब बंदूक से आवाज होती है तो एक साथ अगर खड़ा होके झुकने में जो टाइम लगेगा, वो पहले से झुक कर अपने आप को पोजीशन में बना कर रखता है, तब दौड़ना उसके लिए सार्थक होता है। तो उसी तरह की बात है, नट जो है सिकुड़ने की कला में माहिर है, तब ऊंचे पर ढंग से चढ़ता है। मोती मानुष चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो पानी का महत्व मोती के लिए है, इसलिए कि पानी का अर्थ यहाँ चमक होता है। अगर मोती के ऊपर चमक नहीं हो तो कोई उसको खरीदेगा नहीं, न उसका कोई मूल्य ही होगा। मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा, पानी का मतलब प्रतिष्ठा। अगर मनुष्य का पानी समाज में उतर जाए तो किसी काम का नहीं रहता है, कोई अपने दरवाजे पर उसको बैठने भी नहीं देता। चूना, चूने से अगर पानी को नहीं मिलाया जाए, चूने में अगर पानी को नहीं मिलाया जाए तो चूने का कोई मतलब नहीं रहता है। अरे लोग खैनी खाते हैं, क्या ज़्यादा मात्रा में लाते हैं तो बड़ा सा लाद में चूना डाल करके उसमें पानी डालते हैं, रात में वो फूलता है, तब दूसरे दिन जो है वो जो मजदूर आता है उसमें से चूना निकाल के उसको जो है छान करके तब उसमें लील वगैरह मिला के तब दीवार में लगाता है, जैसे भी लगाना। तो तीनों का मोती का मतलब, मोती पानी के संदर्भ में मोती का अर्थ है चमक, मनुष्य से प्रतिष्ठा और चूना से वही जल। इस तरह से अब यहां पर लिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, कविता का शाब्दिक अर्थ बताना और उसका भाव बताना, दोनों में अंतर है। दोहे जितने भी हैं, अगर इसके भाव को हम नहीं समझे तो अर्थ जानने से कोई फायदा नहीं। दरअसल में कवि कहना क्या चाहता है? भाव का मतलब कि कवि के कहने का मतलब क्या है। भाव जैसे टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए, इन पंक्तियों के माध्यम से रहीम का कहना है कि प्रेम अगर एक बार टूट जाता है तो झुकता नहीं है, अगर झुकता है तो उसमें गांठ आ जाती है, जिसके कारण झुकना और नहीं झुकना दोनों बराबर। गांठ आ जाने का मतलब हुआ कि प्रेमी एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन पहले जैसे मिलते नहीं है, उनके अंदर एक खटास जरूर है, ये कहने का मतलब है। दूसरा है सुनिया खिलई है लोग सब बांटने लगी है को। इन पंक्तियों के माध्यम से, इस पंक्ति के माध्यम से रहीम कहते हैं कि अगर आप अपने मन की बात, अपना दुख किसी के सामने प्रकट करते हैं तो लोग सुन करके इसका उपहास करेंगे, कोई उसको बांटेगा नहीं। इसलिए जो विवेकी पुरुष होता है अपने मन की बात अपने मन के अंदर ही छिपा देता है, वो किसी से कहता ये, इसका भाव लिखो। तीसरा है रहीमन मूल सींचिबो फूले फले अघाय। जिस तरह से पानी हम किसी पेड़ की जड़ में देते हैं तो उसके फल को, फूल को, डाली को, पत्ती को, सबको बारी बारी से पानी मिल जाता है। उसी तरह से अगर हम 10 काम हमको करना है, 10 तरह का काम, तो हम पहले एक एक तरह के काम को बारी बारी से निपटाएंगे तो सब काम क्या होगा, पूरा हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर 10 काम करना हो तो 10 काम को एक साथ आप शुरू मत कीजिए, एक एक करके शुरू कीजिए। जब पहला खत्म हो जाए फिर दूसरा शुरू कीजिए तो आपका काम ढंग से हो जाएगा। कवि के कहने का मतलब ये, दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े यार। देखो ये कहा गया है कैसे, सिंहन के नहीं ले है, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, साधु न चले जमात। अर्थ बताइए, सिंह जो है झुंड में नहीं चलता है, अकेले होता है, नहीं तो पति पत्नी दूर होती है। हंस जो है 100-200 के 5 में नहीं उड़ता है आपको,
बहुत कम मिलता है। उसी तरह से लाल जो है हीरे मोती बोरे में नहीं रखे जाते, कम मात्रा में। उसी तरह से साधु जो होते हैं 10-20 50-100-200 साधुओं में कोई एक सही माने में साधु होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, उसी तरह से दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े हो, जो प्रभावशाली दोहे होते हैं उनमें अक्षर कम होते हैं, ज़्यादा अक्षर नहीं होते। तो इतना बड़ा लोहे का अंकुश होता है करीब करीब 250 ग्राम का या 400 ग्राम, उतने बड़े हाथी को बस में कर देता है, नहीं बड़ा होता है। छोटा सा कुल्हाड़ी जो है आधा किलो का होता है, बड़ा सा पेड़ का होता है, समय लगता है काटने। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभावशाली जो व्यक्ति होते हैं, आप देखेंगे, एक उदाहरण देता हूं मैं, बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं बहुत कम दवा लिखते हैं। आपको पता होगा शिवनारायण से डॉक्टर थे पटना, फिजिशियन, रोगियों की लाइन लगी हुई है, उठ के चले गए, देखे तबला बजा रहे हैं, कभी देखिए तो हारमोनियम बजा रहे हैं, कोई बोलता नहीं था उनको। वो आते थे, हाँ कहाँ से आए हैं, बिहार से आए हैं, कहाँ से आए हैं, यूपी से आए हैं, हाँ क्या हुआ है, एक वो दवा लिख देंगे, जो दवा फ्लाजेल, ये क्रोसिन, कुछ भी, और उसी से उसको ठीक हो जाए। फिर पूछेगा नहीं कि आप क्यों इतना सस्ता दवा लेंगे, 10 रुपये 20 रुपये का दवा लिखेंगे। अभी तो नहीं, फिलहाल मर चुके हैं। मैंने एशिया फेम के फिजिशियन थे शिवनारायण सिंह। तो कहने का मतलब है कि बड़े बड़े जो साहित्यकार होते हैं उनके अक्षर छोटे होते हैं, कम, मैंने गागर में सागर भरने की बात, गागर में सागर भरना। उसी तरह से इनके कहने का मतलब होता है कि प्रभावशाली जो दोहे होते हैं उनके अक्षर क्या होते हैं, कम होते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं। ये 5 नंबर है, नाद रीछ तन देत निगा नर्धन धन हेतु समेत। मृग जो है आवाज पर रीछ करके अपने शरीर को दे देता है, यानी शिकारी जो होता है इतना सुंदर संगीत सुनाता है कि उस पर रीछ करके मृग उसके पास चले जाते हैं और उसको घायल करके हाथ पैर बांध के रख देते हैं। लेकिन मनुष्य धन के पीछे इतने पागल है कि धन तो प्राप्त कर लेता है लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है। धन मिला, उसकी मौत हो गई, उसको कुछ नहीं मिला, दूसरे छोड़ करके चला गया। तो ये मनुष्य जो है पशु से भी गया गुजरा है कि जिस धन के लिए वो जान देता है फिर भी उसको कुछ मिलता नहीं है। कम से कम हिरण को संगीत का आनंद तो मिलता है 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, लेकिन मनुष्य को धन का आनंद 2 मिनट भी नहीं मिलता है। आया कहीं से लेकर के हार्ट फेल कर गया, मर गया, धन छोड़ गया, अपने चला गया, भोगने वाले भोग गए, वही दशा। कहने का मतलब ये है जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। अभी हमने बताया कि हमें केवल बड़े लोगों को ही महत्व नहीं देना चाहिए बल्कि छोटे के लिए भी समय बचाना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार नहीं काम कर सकती। सुई की जगह पर सुई ही काम कर सकती। जैसे उदाहरण के लिए हर किसी के घर में यज्ञ होता है ना, अरे पत्थर फेंक दो, अरे पत्थर फेंक दो, 20 आदमी का तरह को उठाता नहीं, उसके लिए आदमी रखा हो, वो आएगा तो उठा के देखेगा, वो छोटा। अगर तो उसको थप्पड़ से मार के दरवाजे से खदेड़ दो तो पत्थर कौन उठाएगा? तो महत्व है कि नहीं है? धोबी का, नाई का, समय के मुताबिक सबका महत्व है, छोटे व्यक्ति का ही महत्व है। उनके कहने का मतलब ये है कि हमें नीच से नीच व्यक्ति जो अवस्था में समाज में जिसको छोटा कहा जाता है उसके भी प्रेम रखना चाहिए, उसको भी महत्व देना चाहिए। इसलिए कि जहाँ सुई से काम चलेगा वहाँ तलवार काम नहीं कर सकता। पानी गए ऊपरे मोती मानुष चून। अभी हमने बताया यहाँ पर जिस तरह से पानी के अभाव में मोती, मनुष्य और चूना का कोई मतलब नहीं होता है। चमक नहीं हो तो मोतियों को नहीं पूछता है, मनुष्य का अगर प्रतिष्ठा चला जाए तो कोई नहीं पूछता है, चूने में अगर पानी नहीं मिला है तो किसी काम का नहीं है। इसका मतलब कि हर परिस्थिति में मनुष्य को प्रतिष्ठा बचा कर रखना चाहिए, मोती को अपना चमक बचा कर रखना चाहिए, चूना को अपने अंदर पानी मिलवाना चाहिए, तब उसका महत्व होता है।
यही बताए हैं। आगे देखिए, लिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा विभक्त किया गया है। अब इसमें आप दोहे का को बताएंगे, कौन सा दोहा जिस पर विपदा पड़त है वही इस देश में आता है। चित्रकूट में रवि रहे, क्या पर विपदा पड़त है सो आवत देश। इसके लिए वही दोहा उपयुक्त होगा। कोई लाख कोशिश करे बिगड़ी बात बन नहीं सकती है, बिगड़ी बात करे नहीं, फटे दूध माखन नहीं हो, ऐसे ना है। वही वाला फाटे दूध को मखे तो माखन न हो, वो वाला जो है। तीसरा, पानी के बिना सब सुना है, अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। पानी ना पिए, पानी गए न उमरे मोती मानुष। में इसको आप, इसका मतलब है कि आप एक बात ध्यान देंगे, दोहा को जरूर याद कर लो। और रहीम के दोहों को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसको दो चार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। उदाहरण में के आधार पर पाठ में आए लिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। जैसे कोय का कोई, जे का जो, ज्यों का जैसे, नहीं का नहीं, हनी का भगवान, जिए का जीव प्राणी, होए का होना, तलवारी का तलवार, मूलही का मूल या जड़, पियासो प्यासा, आवे उबरे उबरना, दिखा व्यर्था, व्यर्था शब्द है। ये दिखा जो है ये व्यथा शब्द, पड़ी जाए, बढ़ जाए। कछु माने कुछ, कोई माने कोई, आखन मतलब थोड़े मतलब थोड़े, माखन मक्खन, सींचगो सींचना, पियत पीना, बिगड़ी मतलब बिगड़ना, सहाय सहाय सहायक सहायक, सहाय मतलब सहायक। बिनु माने बिन बिन, अठिलई है इतराना होगा। इतराना अठिलई है मतलब उपहास करना भी होता है। अठिलई है उपहास करना। योग्यता विस्तार, देखो सुई की जगह तलवार काम नहीं आती, अथवा बिना पानी सब सून। इन विषयों पर कक्षा में परिचर्चा आयोजित कीजिए। अब इसमें सुई का महत्व, तलवार का महत्व और बिना पानी सब सून, इस विषय में क्लास में एक जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन होता है जीडी, जिसमें क्लास को दो भाग में बांट देते हैं और एक वो पक्ष में वो विपक्ष में तर्क देते हैं। आपस में एक एक आदमी बोलता है, तो उसमें क्या होता है कि जो हम नहीं भी जानते हैं वो भी हमको जानकारी हो जाती है। उसी जीडी की बात बोल रहे हैं। परियोजना का नीति संबंधी अन्य कवियों के दोहे कविता एकत्र कीजिए और दोहों कविताओं को चार्ट लेकर भित्ति पत्रिका पर लगाइए। शब्द और टिप्पणी, चटकाए आवाज देकर, बिथा माने गोय मतलब गुप्त, छिपाना, गुप्त रखना। चटकाकर व्यथा दुख वेदना, गोय मतलब छिपाकर उसकार किए हुए हैं। इस तरह से हम आपको आज मैं इस रहीम के दोहे के प्रश्नावली को फिनिश किया। अब इसमें ठीक है, धन्यवाद।